अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर से होंगे। आप लोगों को पता है कि आजकल मैं कर रही हूँ आर्ट्स वर्क का व्लॉग, तो बहुत सारे लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है। मैं जिस दिन व्लॉग नहीं डालती हूँ उस दिन मुझे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, व्हाई डू यू नॉट अपलोड योर व्लॉग। बस यहाँ हम लोग आज करेंगे मिनीचर वर्क। मैंने सबसे पहले क्ले ली और ना मैं आप लोगों को बता दूँ, बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा होने वाली हैं। जब तो ये वाली का रिवाज भी नहीं होता था, तब तो बस गली मोहल्ले की जो भी मिट्टी वगैरह होती थी वो यूज़ करते थे। देन अब यू नो दैट जंजीज हैं, और जैसे वक्त चलता जा रहा है तब न्यू तब्दीलियाँ, साफ़ सुथरा पाकिस्तान होता जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा झूठ बोल दिया। बस यहाँ हम लोग करेंगे मिनी आर्ट वर्क। सबसे पहले हम लोगों ने क्ले ले ली थी, उसको हम लोगों ने पहले पानी से थोड़ा नम किया। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नम थी, अदरवाइज़ उसको फिर भी थोड़ा सा बनाने के लिए नम किया। और फिर यहाँ पे मैं उसका करूँगी छोटा सा पीस। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ, पहले तो मैंने उनके पीस को जो जिसका जितना जो बनना था उन सबको छोटे छोटे पीस करके पानी में भिगो के थोड़ा सा रख दिया था। थोड़ी सी वो गीली भी थी और थोड़ी ड्राई भी थी। बस यहाँ मैंने पहले पीसेस किए और यहाँ से हमारा व्लॉग होता है स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पे रोलिंग बोर्ड, जिसको हम लोग उर्दू में या पंजाबी में, पहले उर्दू में तो हम कहते हैं उसको चकला, और पंजाबी में कहते गया उन्होंने पंजाबी की कहते गया चकना ही कहते हैं शायद, तो चिकना नहीं चकना कहते हैं, चकना बेलना, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने पहले चकला बना लिया और बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना, जैसा भी बना। बस हम लोगों ने तो अपनी आर्ट्स दिखानी थी ना आप लोगों के साथ मुझे, क्योंकि ना व्लॉग्स में कमेंट्स आ रहे थे कि तुम अच्छा नहीं बनाती हो। मैंने कहा क्यों ना हम बना कर दिखा दें। यहाँ बस हम रोलिंग पिन बनाया, फिर हम लोगों ने, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं बेलना, यहाँ रोटी और बेलना के साथ बन चुका था और इसमें ब्रेड हमारी प्रेस होने आ गई थी। देन फिर हम लोगों ने फिर से जो मिट्टी भिगोई हुई थी उसको लिया, उसको थोड़ा सा रोल किया, उसको थोड़ा सा गूंदा, क्योंकि मिट्टी के साथ जब भी काम करो ना उसके क्रैक ना आए, उसके लिए हम लोगों को मिट्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर उसका प्लेन रखना चाहिए ताकि बाद में वो क्रैक्स आके टूटे ना। बस यहाँ हम लोगों ने पॉट बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने बनाना था सालन वालन। बस मैंने इसको पहले क्लीन किया सारा अच्छे से घंटा, बस सारा प्रोसेस नहीं दिखा रही, जैसे जैसे बनता जा रहा है और थोड़ा सा ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ हम लोगों ने पॉट बनाया। देन फिर इसके ढक्कन की बारी आई, क्योंकि बीच में अगर हम ढक्कन नहीं देंगे तो ये गिर भी सकता है, और अगर मैं ढक्कन ना दूँ तो ये बाल्टी भी लग सकती है अदरवाइज़। यहाँ हम लोगों ने इसका ढक्कन वक्कन बना रहे थे। सबसे पहले मिट्टी को, वही जो मिट्टी का जो मतलब समझ लें, इसको बनाने का केक को जो रूल है ना, उसका यही है कि उसको साथ स्मूथ करते जाएँ, नहीं तो ये बाद में क्रैक होकर टूट जाती है। देन यहाँ हम लोगों ने इसका ढक्कन वगैरह उसको बनाया और उसके ऊपर दिया, और यहाँ हमारा ये भी बन चुका था। देन फिर हम लोगों ने बनाया मोटर एंड पेस्टल, जिसके अंदर चटनी कूटी जाती है। यहाँ पे हम लोग उसकी बॉल को पहले रोल कर रहे थे ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी से गूंदी जाए। और यहाँ फिर हम लोगों का कुंडी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में उसको मोटर कहते हैं और उर्दू में उसको कुंडी कहते हैं, यहाँ हमारी कुंडी बन चुकी थी। अब हम लोगों ने इसका बनाना था डंडा तो नहीं कहते, कुंडी डंडा हमारे पंजाबी में कहते गया उन्होंने कुंडी डंडा, और आप लोगों में पता नहीं क्या कहते होंगे, आई डोंट नो। बस यहाँ हमारा कुंडी डंडा भी बन चुका था, मतलब मोटर एंड पेस्टल भी बन चुकी थी। फिर हम लोगों ने दूसरी क्ले उठाई और इसका हम बनाएंगे मड स्टोव, यानी कि चूल्हे के लिए। अच्छा, मैंने कहा जदीद वाला चूल्हा बनाती हूँ जो कि आजकल चलता है, जैसे गैस स्टोव कहते हैं जिसे, यहाँ हम वो बनाते हैं। फिर मैंने कहा क्यों ना, देहाती काम चल रहा है, हम भी देहातों वाला ही बनाएंगे। पहले मैंने उसकी क्ले उठाई, उसको ऐसे करके प्रेस किया, फिर उसको गोलाई में बनाने के लिए उसकी एक लेयर बनाई, फिर यहाँ पे इसकी गोलाई दूसरी बनाने के लिए। अच्छा, ये वाला काम जो था ना थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि जो मिट्टी को गोल करना और उसके अंदर क्रैक्स ना आए और वो टूटे भी ना, वो वैसे का वैसे ही रहे, ये वाला काम थोड़ा सा मुश्किल था और इसमें मुझे 10-15 मिनट लग भी गए थे स्मूथ करने में। दैन अदरवाइज़ हमारा यहाँ पे मड स्टोव जो था वो बन चुका था। और फिर हमने इसके ऊपर रखने के लिए, ज़ाहिर बात है तवा नहीं मैं रखूँगी, इसके ऊपर एक प्लेट होती है जो कि गाँवों में होती है, मतलब मैंने सोचा था कि तवा ही रख दूँ ना इसके ऊपर, फिर मैंने कहा नहीं, तवा अलग से बनाऊंगी। जो गांव के अंदर उनकी एक लोहे की प्लेट होती है जिसके अंदर ना सालन जलता है ना रोटी जलती है, मैंने कहा बस वही यहाँ बनाती हूँ। फिर मेरा वो बन चुका था। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया अपनी समझ लें लकड़ियाँ, क्योंकि पंजाब में और अदरवाइज़ गाँव में विलेजेस में यही सब कुछ लगता है।
यहाँ बस मैं लकड़ियों की सेटिंग कर रही थी। जैसे ही मेरी आखिरी लकड़ी लगती है और मैं जादू से मिनट के अंदर फूंक मारती हूँ और यहाँ फूंक से जो है वो आग स्टार्ट हो जाती है। ये देख लें, बस यहाँ मेरी लकड़ियाँ वगैरह सेट की और हमारा मड स्टोव जो था वो भी तैयार हो चुका था। फिर हम लोगों ने वापस सेकंड मिट्टी उठाई, जिसको हमने थोड़ा सा मतलब गीला वीला किया, और क्योंकि साथ साथ में पानी के साथ वो जो थी ना थोड़ी थोड़ी सी ड्राई होती जा रही थी। पहले तो मैंने समझ लें इसके ऊपर फिर रोटी बनाने के लिए छोड़ दी। छोटी सी मिन्नी सी रोटी बनाई जो कि हमने इसके ऊपर रख दी, ताकि लगे कि वो जो उसको मतलब उर्दू में पतरा कहते हैं, जो कि पंजाब साइड यूज़ होता है। बस वो पतरे के ऊपर हमने छोटी सी मिनी सी रोटी बनाई और हमने उसको उसके ऊपर सेकने के लिए रख दिया। अदरवाइज़ अगर मैं पूरे व्लॉग में वो आपको नज़र आए ना तो वो पकेगी नहीं, क्योंकि वो मेरी रोटी है। क्योंकि अगर वो पूरे व्लॉग में पकती तो वो जल के सारा कुछ जला देती मेरे व्लॉग का ना। गाइस मजाक कर रही हूँ। फिर दैन हमने दूसरी अपनी मतलब समझ लें वो गूंदा उसको मिट्टी को, और फिर हमने इसके साथ बनाया ग्रिडल, जिसको हम मतलब जब से मैं तवा 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 लगाई हुई है, ग्रिडल उठाया और हमने ग्रिडल बनाया। सबसे पहले हमने मिट्टी को गूंदा और फिर उसकी पतली पतली सी बनाई लेयर, और फिर यहाँ मैंने उसके डंडे वंडे बना के ये थोड़ा सा तवा स्टाइल बन चुका था। अगर आप लोग कहें ये तवा नहीं है तो मेरे घर के अंदर तवा ऐसा ही है और मेरा तवा ऐसा ही होगा। पसंद आए तो लाइक करना, ना आए तो भी लाइक करना, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, ऐसे चलता है गाइस थोड़ा सा। बस यहाँ हम लोगों ने फिर सेकंड मिट्टी उठाई और मैंने जो तवा बनाया था उसके अंदर फटाफट मैंने अपना ब्रेड ऐड कर दी थी, ताकि वो जब तक गरम शरम और फिर मेरा खाना बन जाए। बस यहाँ हम लोगों ने फिर दूसरा मैंने ना ग्लास बनाया, जो कि पंजाब साइड्स के अंदर जो बड़े बड़े ग्लास होते हैं ना उनके स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। पर यू नो दैट ये हम जेंजीज हैं तो यहाँ पे हम ये वाला ग्लास यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ हम लोगों ने ये वाली समझ रहे छोटा सा ग्लास बना लिया था। फिर हम लोगों ने बड़ी सारी ट्रे नहीं बनाई, क्योंकि ग्लास छोटा था तो जाहिर बात है ट्रे भी छोटी रखेंगे ना। अब लंबी सारी बनाएंगे तो लगेगा इनके घर के अंदर छोटी ट्रे नहीं है, इसलिए मैंने ट्रे भी उतनी बनाई जितना हमारा गिलास था। आप लोग सोचेंगे ये सॉस मतलब समझ लें कप और सॉसर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गिलास और ट्रे है। फिर दैन हमने दूसरी मिट्टी उठाई और उसके साथ ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा किया, और फिर हमने उसके साथ बनाया टी पॉट जिसके अंदर चाय बनेगी। यू नो दैट मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। लकड़ियाँ जल चुकी हैं, रोटी पक रही है, एक पे ब्रेड पक रही है, एक पे मेरा क्रम्बल पक रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ पे टी पॉट मतलब के चाय पकेगी। फिर हमने बनाया, जाहिर बात है टी पॉट मतलब चाय बन रही है हमारी, तो उसके अंदर जाहिर बात है डालने के लिए कप और सॉसर भी तो होना चाहिए ना। फिर बस फटाफट हमने वापस से वो सारा मिट्टी विट्टी उठाई और उसको मतलब समझ लें प्लेट सॉसर हमने बना ली थी पहले ही दोनों। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपना कप जिसके अंदर चाय जाएगी। इसकी डंडी मैं बना लेती पर मैंने कप नहीं बनाया है, क्योंकि गांव है तो गांव के अंदर वो प्याले चलते हैं, तो ये समझ लें वो प्याला है जिसके अंदर चाय डाल के पीऊँगी। बट यहाँ चाय का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बस यहाँ एक में पानी डाला और दूसरे में भी पानी ही डाला। ज़ाहिर सी बात है, बोला ना चाय का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ मैंने कप एंड सॉसर के अंदर अपनी चाय वाय डाली और इस तरह करके पूरा मिनीचर मेरा तैयार हो चुका था। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मुझे ये बनाने में, सारी बचपन की यादें मेरी ताज़ा हुई। फिर ज़ाहिर बात है अब मैंने बना तो लिया था सारा कुछ, अब मुझे उसके लिए चाहिए थी कुकिंग स्पून नहीं, असल में मुझे स्पून चाहिए थी, पर यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई सालन बन नहीं रहा था जो कि मैंने दिखाया नहीं। अब उस देगची के साथ मैंने ये बनाया है। चलें यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है एंड, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ बना लिया था। बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया ये सब कुछ बनाने में। और अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।